वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जाएंगे नासिक। नासिक में महाजनादेश यात्रा से करेंगे खिताब। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के महाजनादेश यात्रा आज पहुंच रही है इख्तिताम को। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु जाएंगे। राजनाथ सिंह बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे से फौजी तैयारे तेजस में उड़ान भरेंगे। राजनाथ सिंह पहले वज़ीर दिफा होंगे जो इस तैयारे पर सफर करेंगे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी आज दिल्ली में वज़ीर दाखिला से कर सकती हैं मुलाकात। ममता ने कल वज़ीर आज़म से की थी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर आज से फिनलैंड के 3 रोज़ा दौरे पर हो रहे हैं रवाना। दो तरफ़ा रिश्तों को मजबूत करने की सिमत होगी बातचीत। अपने हममनसब से भी करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आज 11 बजे अपनी रिहाइश गाह पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल होने पर सरकार की हुसूलियाबियां गिनवाएंगे योगी आदित्यनाथ। RSS सरबराह मोहन भागवत 1 महीने के अंदर दूसरी मरतबा जा रहे हैं कोलकाता। 22 सितंबर तक RSS के ओहदेदारों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस लीडर शशि थरूर आज जयपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। प्रोग्राम में राजस्थान के नायब वज़ीर आला सचिन पायलट भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान में BSP के 6 रुकन असेंबली के कांग्रेस में शामिल होने पर स्पीकर P जोशी ने लगाई मोहर। कांग्रेस की तादाद हुई 106। आज अजमेर में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भारत विकास परिषद के प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। आरिफ मोहम्मद खान पुष्कर सरोवर पूजा और भगवान ब्रह्मा के दर्शन भी कर सकते हैं। आज जैसलमेर में मुल्क की 3 अफवाज की सालाना ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है शुरू। कॉन्फ्रेंस का आगाज आर्मी चीफ बिपिन रावत करेंगे। INX मीडिया मामले में मुलजिम साबिक वजीर खजाना P चिदम्बरम की अदालती तहवील आज हो रही है खत्म। चिदम्बरम को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में किया जाएगा पेश। फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आज लंदन की अदालत में किया जा सकता है पेश। नीरव मोदी की आज अदालती तहवील हो रही है खत्म। नीरव मोदी बरतानिया की जेल में बंद है। जयपुर में पुलिस ने मनोरंजन बैंक और फन बैंक लिखे नकली नोटों के जरिए धोखाधड़ी देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मुलजिमीन से 4 करोड़ 77 लाख के नकली नोट हुए बरामद। नए मोटर एक्ट में जुर्माना बढ़ाने के खिलाफ आज मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर रहेंगे हड़ताल पर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की जानिब से दी गई है कॉल। वैन, ऑटो रिक्शा और प्राइवेट गाड़ी मालिकान भी करेंगे शिरकत। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। PM मोदी को एयर स्पेस देने से किया इनकार। 21 सितंबर से PM जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पर। राम मंदिर के लिए अयोध्या में धर्म संसद आज तपस्वी छावनी में होगा साधु संतों का जमावड़ा। बड़े पैमाने पर होगा हनुमान चालीसा। मध्य प्रदेश में सैलाब की सियासत। शिवराज सिंह ने किया हवाई सर्वे। हुकूमत से व्हाइट पेपर की मांग की। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं शिवराज सिंह। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद नहीं ले रहा है रुकने का नाम। साहिबगंज में बच्चा चोरी के शक में बुजुर्ग की पिटाई। रांची, गोड्डा और देवघर में भी अफवाहों पर हुई पिटाई। गोरखनाथ मंदिर के दौरे पर पहुंची उमा भारती। कहा योगी आदित्यनाथ के CM बनने की खबर सुनकर वो उछल पड़ी थी। कन्नौज में धंस गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अफसरान ने मिट्टी डालकर भरा गड्ढा। लखीमपुर खीरी में तवज्जो का मरकज बनी ट्रेन की बोगी। बाजार में बोगी देखकर लोगों ने ली सेल्फी। बुलंदशहर में सब्जी में नमक मिर्च कम होने की वजह से शौहर ने दी बीवी को तलाक। मुतासिरा ने की है इंसाफ की मांग। गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा। 200 से ज्यादा गांव मुतासिर। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में ट्यूशन के पैसे मांगने पर 12 साल के बच्चे ने टीचर का किया कत्ल। पुलिस ने किया मामला दर्ज। मरकजी काबीना की मीटिंग में अहम फैसले। रेलवे मुलाजमीन को मिलेगा 78 दिन का बोनस। 11 लाख रेलवे मुलाजमीन को होगा फायदा। काबीना ने ई सिगरेट पर भी लगाई पाबंदी।
यूपी में योगी हुकूमत के पूरे हुए 2.5 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने की तैयारियां। मुंबई में बाल बाल बची अदाकारा मोनी रॉय की कार पर गिरा पत्थर। 3 तलाक कानून अब कुमाऊं यूनिवर्सिटी के निसाब का होगा हिस्सा। इसी तालीमी साल में बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग के बाद किया जाएगा लागू। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के लिए झारखंड में बीजेपी ने तैयार किया गाना। गाने के जरिए आवाम से एक बार फिर डबल इंजन को हुकूमत बनाने की अपील की गई। रांची में अमित शाह ने पार्टी लीडरों के साथ की मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। 65+ का दिया मंतव्य। मोहाली में दूसरे T20 में टीम इंडिया की शानदार जीत। जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से दी शिकस्त। कोहली ने खेली शानदार पारी। हरियाणा में अकाली दल ने अकेले दम पर इंतखाबात लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी ने किया इत्तेहाद से किनारा। दोनों के दरमियान सीटों को लेकर नहीं हुई रजामंदी। हिमाचल प्रदेश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जारी है बवाल। बुनियादी सहूलियात की मांग को लेकर तलबा का हंगामा। वाइस चांसलर बोली तलबा को किया जा रहा है गुमराह। मशरिकी लद्दाख में फौजी मशकें। शुमाली कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने किया मुशाहिदा। GOC ने फौजी सलाहियतों का मुजाहिरा करने पर जवानों को मुबारकबाद दी। फौजी जवानों को हर दम चौकस रहने की हिदायत। पाकिस्तान LOC पर नापाक हरकत अंजाम देने की ताक में। पाकिस्तान 27 सितंबर से पहले कर सकता है कोई बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी अपने स्पेशल फोर्सेज और दहशतगर्दों के जरिए अंजाम दे सकता है कार्रवाई। पाकिस्तान की जानिब से हो रही दरअंदाजी की कोशिशें, जिसे सरहद पर तैनात हमारे जवान बना रहे हैं नाकाम। दरअंदाजी की ऐसी ही एक कोशिश का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 12 और 13 सितंबर का है। LOC पर पाकिस्तानी फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान ने सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कठुआ के हीरानगर सेक्टर में फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पड़ोसी मुल्क की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर बिला इश्तियाल गोलाबारी पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी को पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर संजय मनहास ने कहा है कि BSF और फौज पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इन लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया जो ये कह रहे हैं कि POK को जंग के जरिए हासिल किया जाए। गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस तरह तरक्की दी जाएगी कि POK के लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के ख्वाहां होंगे। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट स्कैंडल का तज़किरा भी किया। गवर्नर ने कहा कि ACB के जरिए मामले की मुकम्मल जांच कराई जाएगी और कसूरवारों को सजा दी जाएगी। JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने कहा है कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में PSA और अफसपा जैसे कवानीन की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए शाहीन ने कहा कि ऐसे कवानीन इम्तियाज बरतने वाले हैं और उनको खत्म करना चाहिए। कस्बे पुलवामा में बंदिशें पूरी तरह से हटाई गई हैं, ताहम दफा 144 नाफिज है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में कारोबारी इदारे बंद रहे। अनंतनाग जिले में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुसलसल मुतासिर है। निजी गाड़ियों की किसी हद तक नकलो हमल देखी जा रही है। जिला में हालात मजमूई तौर पर काबू में है। जिला कुलगाम में भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहने से मामूलाती जिंदगी मुसलसल मुतासिर है। निजी ट्रैफिक सड़कों पर देखा जा रहा है मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर है। कुपवारा जिले में करनाल से लेकर हंदवारा लंगेट तक तमाम कस्बाजात में बंदिशें हटाई गई हैं। इधर सड़कों को निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। दुकानें और कारोबारी इदारे कल भी बंद रहे। DC ऑफिस कम्प्लेक्स बारामूला में एक खुसूसी मरकज कायम। तलबा, कॉन्ट्रैक्टर्स और दीगर अफराद की सहूलियात के लिए कायम किया गया है मरकज में इंटरनेट की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं।
जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां पर हर घर तक बिजली पहुंचाने का निशाना 100% हासिल कर लिया गया है। इस हसूलियाबी पर श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इसमें गवर्नर सत्यपाल मलिक और मरकजी वजीर ममलिकत RK सिंह मौजूद थे। बानीपुरा में हुई शदीद सालाबारी और बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कुछ इलाकों में मेवा बागात को भी शदीद नुकसान हुआ है। DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने DC ऑफिस कम्प्लेक्स में स्वच्छता ही सेवा मुहिम का आगाज किया। महकमा देही तरक्की ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से ये मुहिम शुरू की ताकि लोगों में सफाई के ताल्लुक से शऊर बेदार पैदा किया जा सके। DC बारामूला ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। DC ने प्रोजेक्टों की वक्त के मुआयना पर तकमील पर जोर दिया। जिला में गुज़श्ता 15 दिनों में तकरीबन 180 प्रोजेक्टों के कामों को बहाल किया गया। ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेहरान को अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सदर हसन रूहानी का बयान, अगर अमेरिका खैर सगाली का मुजाहरा करता है तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है ईरान। सऊदी ऑयल तनसीबात पर हमले में ईरान का हाथ, वजारत खारजा ने हमले में ईरान के मुलविस होने के पेश किए सबूत। अमरीकी हुक्काम ने कहा ईरानी सरजमीन से किए गए थे हमले। कुवैत ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमलों और खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। कुवैत के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा अल शेख सबा अल खालिद ने कहा है कि सऊदी अरब के ऑयल तनसीबात पर हमले के बाद खित्ते में काफ़ी कशीदगी पैदा हो गई है। सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले के नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर रूस का रद्द-ए-अमल। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और खित्ते से बाहर के ममालिक सऊदी ऑयल तनसीबात हमलों में जल्दबाजी में नतीजा न निकालें। लाइबेरिया के दारुल हुकूमत मोनरोया के एक स्कूल में लगी आग, कम अज कम 30 अफराद हलाक, महलूकीन में बेशतर बच्चे। मोनरोया के ज़ेली इलाके में वाक़े एक बोर्डिंग स्कूल में लगी आग। स्कूल की इमारत में आग उस वक्त लगी जब तलबा सो रहे थे। अफगानिस्तान में खुदकश धमाके, मिलिटेंटों ने जलालाबाद में हुकूमती दफातर को बनाया निशाना, कम अज कम 12 अफराद हलाक। अफगान तालिबान ने अमेरिका को एक बार फिर की मुज़ाकरात की पेशकश। तालिबान अमन मुज़ाकरात के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास सत्तानज़ई ने कहा मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। 3 मिलियन से ज़ायद शामी मुहाजिरीन लौट सकेंगे अपने मुल्क वापस। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। कत्ल मामले में मकतूल के अहले खाना को मिली बड़ी जीत। आला पुलिस अफसरान के मुदाखलत के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुल्ज़मीन पर लगाई गई कत्ल की दफ़ा 302। तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद में उससे कब्ल दाखिल की गई चार्जशीट के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हुए थे एहतजाजी मुजाहरे। तबरेज़ अंसारी की बेवा ने मामले की शफाफ जाँच नहीं होने पर खुदकुशी की भी दी थी धमकी। असम के द्रांग जिले में पुलिस का भयानक चेहरा आया सामने। 3 बहनों को मुबैना तौर पर बराहना करके पीटा, पुलिस पर इल्जाम। खवातीन को पिटाई के इल्जाम में खातून कांस्टेबल और इंस्पेक्टर मुअत्तल। कौमी खातून कमीशन और कौमी इंसानी हुकूक कमीशन का असम पुलिस को नोटिस। भोपाल के वक्फ कब्रिस्तान नाजायज कब्जे का शिकार। शहर के 187 वक्फ कब्रिस्तानों में से 85% पर नाजायज कब्जे। वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत बेबस। भोपाल में बचे हुए कब्रिस्तानों में भी गंदगी का अंबार। जमीनी माफियाओं के सामने MP वक्फ बोर्ड भी है बेबस। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का पाकिस्तान को दो टूक जवाब। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून में है हुब्बुल वतनी। पाकिस्तान अपने अक़लियतों को इंसाफ देने की करे फिक्र। गुलबर्गा की दरगाह हजरत पीर बशार और पीर होशियार ने कौमी यकजहती की नज़ीर पेश की। उर्स के मौके पर दरगाह इंतजामिया ने तमाम मज़ाहिब और ज़ुबानों के 25 से ज़ायद सहाफ़ियों को पेश की तहनीयत। किसी भी मजहब के मजहबी दायरे से पहली बार कायम की गई मिसाल। कन्नड़, अंग्रेजी और उर्दू सहाफ़ियों को पेश की गई तहनीयत।
जिम्मेदारान के मुताबिक दूरियों को कम करना है उसका अहम मकसद। दिल्ली में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुई मुलाकात। तकरीबन 1 घंटे तक चली ये मीटिंग। अयोध्या तनाज़ा केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की डेडलाइन। 18 अक्टूबर तक दलाइल पूरी करने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता को भी समाप्त करने का दिया इशारा। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट करेगा इंसाफ। मुल्क की आखिरी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ही है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। मुस्लिम फरीक के वकील जफर याब जिलानी ने कहा है कि 18 अक्टूबर तक तमाम दलीलें हो जाएंगी। पूरी बातचीत में हम वक्त नहीं करना चाहते जाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तोहफे में मिली चीजों की दिल्ली में मॉडर्न आर्ट गैलरी में लगाई गई नुमाइश। नीलामी के जरिए हासिल की जा सकती हैं PM को मिली तोहफे में चीजें। ये नुमाइश 14 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अब तक हजारों लोग ऑनलाइन नीलामी के जरिए कर चुके हैं दरख्वास्त। नीलामी के जरिए हासिल शुदा रकम लगाई जाएगी नमामि गंगे स्कीम में। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर हो रही है सियासत। अपोजिशन सैलाब मुतासिरीन को जल्द राहत पहुंचाने का कर रहा है मुतालबा। कमलनाथ सरकार ने मरकजी सरकार से माली मदद का किया है मुतालबा। वजीर ज़राअत सचिन यादव ने सैलाब मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। लोगों से मुलाकात करके परेशानी को दूर करने का दिया भरोसा। खेतों में पहुंचकर बर्बाद हुई फसलों का भी लिया जायजा। रायपुर में बारिश से लोग बेहाल। शहर में हर तरफ नजर आ रहा है पानी। सरकार की तरफ से इंतजाम न होने की वजह से लोगों में नाराजगी। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने नए व्हीकल एक्ट को लेकर सजा की तजवीज पर दिया बड़ा बयान। कहा छत्तीसगढ़ के लिए लाएंगे नया मॉडल। गुजरात का कोई भी मॉडल छत्तीसगढ़ में नहीं लाएंगे अमल में। छत्तीसगढ़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में मेयर के ओहदे के लिए रिजर्वेशन तय। 43 बल्दिया के लिए भी रिजर्वेशन की फेहरिस्त जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त बारिश। जिला नलगुंडा में बारिश ने 119 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। इलाके में आम जिंदगी दरहम बरहम। GHMC मेयर B राम मोहन ने ओल्ड सिटी हैदराबाद में मुफ्त हेल्थ कैंप का किया आगाज। फ्यूर स्क्रीनिंग कैंप ओवैसी हेल्थ सेंटर भवानी नगर सालिम चौक में मुनाकिद किया गया। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के दीगर लीडर मौजूद रहे। ड्राई फ्राइडे मनाने की ओवैसी की अपील। हेल्थ कैंप का एहतमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ताउन से किया गया। इस कैंप में माहिरीन अमराज अतफाल और जनरल फिजिशियंस ने अमराज की जांच की। जिला महबूबाबाद में डेंगू से एक 8 साल का बच्चा हुआ फौत। गारला मंडल के सीतमपेट गांव का अफसोसनाक वाकया। बुखार आने पर अश्वंत को RMP डॉक्टर से रुजू किया गया था। तेलंगाना हुकूमत का अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के साथ सिस्टर स्टेट पार्टनरशिप मुआहिदा। IT, फार्मा, लाइफ साइंसेज, बायोटेक, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया समेत दीगर शोबों में ताउन से इत्तेफाक। हैदराबाद में एक रोजा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। DGP ने रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। मुतासिरीन के तई रवैये में तब्दीली की जरूरत पर दिया जोर। जिला निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल की मुबैना खुदकुशी। पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। MIM के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रियासत की तमाम औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। ईदगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत से मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मौज़म खान का असम्बली में बयान। सेक्रेटेरिएट में मौजूद मसाजिद और मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत से किया मुतालबा। कारवान रुकन असम्बली कौसर मजीदीन ने हैदराबाद शहर में सयाहों के लिए सहूलतें फराहम करने की मांग की। रियासती वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। श्रीनिवास गौड़ वज़ीर सयाहत हैदराबाद ने यकीन दहानी करवाई। तालीमी निज़ाम की तरक्की के वादों को पूरा करने की KCR से मांग। PDSU ने अपने मुतालबात को लेकर रैलियां निकाली। खम्मम में पवेलियन मैदान से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। तालीमी शोबे को दरपेश मसाइल का हल निकालने की मांग की गई।
आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर कोडेला शिव प्रसाद का आखिरी सफर, नरसरावपेट में सरों का समंदरी आखिरी रसूमात में चंद्रबाबू नायडू समेत दीगर लीडरान मौजूद। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का महकमा सेहत पर जायजा इजलास, गवर्नमेंट डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर लगाई पाबंदी। डॉक्टर सुजाता राव कमेटी की सिफारिशात पर अमल आवरी का जगन हुकूमत ने लिया फैसला, गवर्नमेंट डॉक्टरों के लिए एपी हुकूमत का अहम फैसला। जिला कृष्णा के आत्मापुर मंडल पुलिस स्टेशन में 8 महीने के बच्चे के अगवा की शिकायत दर्ज, मां बाप के कर्ज अदा नहीं करने पर बच्चे का किया गया अगवा, पुलिस ने मामला कर लिया है दर्ज। अयोध्या मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट पर जताया भरोसा, न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ के साथ खास बातचीत में कहा खत्म होगा बरसों पुराना तनाजा। प्रियंका गांधी को लेकर ममलिकती वजीर आनंद के बिगड़े बोल, कहा मुल्क के गद्दारों के साथ खड़ी हैं प्रियंका। इलाहाबाद में हिंदी और उर्दू अदीबों का मुश्तरका जलसा, तकरीब में उर्दू और हिंदी के मुमताज अदीबों और दानिशवरों की शिरकत, समाज से मजहबी मनाफरत को खत्म करने के लिए मुश्तरका पहल का किया गया ऐलान। इंद्रेश कुमार का पाकिस्तान और इमरान खान पर निशाना, कहा इमरान की पॉलिसी से होंगे पाकिस्तान के टुकड़े, 4 हिस्सों में तकसीम होगा पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर होगा हिंदुस्तान में शामिल। यूपी में एनआरसी पर इस माह की आखिर तक लिया जा सकता है फैसला, मेरठ कैंट असेंबली हल्के से एमएलए सत्य प्रकाश अग्रवाल का दावा, इंद्रेश कुमार भी एनआरसी के हक में। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 17 अफराद हलाक, महलूकीन के अहले खाना के लिए 4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान। पटना में चंद घंटों की बारिश ने खोल दिए बल्दिया के दावों की पोल, राजधानी के कई इलाके ज़ेर आब, पुलिस लाइन के बैरक में दरख्त गिरने से 9 पुलिस एहलकार जख्मी। जमुई के दुकानदार ने बीवी बच्चे के साथ की खुदकशी, बैंक लोन का नोटिस आने से था परेशान। बिहार की राजधानी पटना में बदमाश बेलगाम, पाटलिपुत्र इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बीएसएनएल मजदूर संघ के लीडर पर चलाई गोली, बाल बाल बची जान। खगड़िया के मिशन खूंट में कलंक में दबंगों की दादागिरी, हफ्ता वसूली की रकम नहीं मिलने पर नर्सिंग होम के मुलाजमियों को पीटा, वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद।